हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन यानी कि फिजिक्स का पहली चैप्टर के बारे में देखे थे। कक्षा 10 के फिजिक्स के पहली चैप्टर के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से 10वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। आज हम लोग फिजिक्स के दूसरी चैप्टर विद्युत धारा के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, आर्या कोचिंग सेंटर आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रामबन लेकर आ गई है, जिसमें सारे टॉपिकों को कवर किया गया है। इससे बाहर बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमारे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है। इससे बाहर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पारा जो है अर्धचालक नहीं है, समझे ना। पारा अर्धचालक नहीं। तो पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पारा, समझ गए। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर जो है ओम प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? ओम। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा के ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएंगे आपका एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जब हम लोग जोड़ेंगे ना, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं सभी प्रतिरोध, समझ गए ना। और समांतर क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में जैसे लगातार में ऐसे करके ये प्रतिरोध ऐसे करके हैं, फिर ऐसे है, इसके बाद में फिर ये ऐसे करके ये प्रतिरोध है अगला, ये इसका 1 ओम प्रतिरोध है, इसका 2 है, और इसका जो है 3 है। तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध जो है जुड़ जाएंगे। 1 + 2 + 3 यानी कि हो जाएगा अपना 6 ओम, समझ गए। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा प्रतिरोध? 6 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, विभव का ऐसा मात्रक होता है। तो विभव का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। क्या हो जाएगा? 484 ओम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। यहाँ अशुद्धियाँ लिखा गई, टाइप हो गई है। तो चलिए 35 डिग्री सेल्सियस पर।
टंगस्टन कितने ताप पर पिघलती है? 3500 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा अपना वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने ऐसा प्रश्न देख लिया है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ऐसा मात्रक एक ही चीज़ होते हैं, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएंगे ओम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। समझ गए ना? क्वेश्चन है 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जूल। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेल की विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल की विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। सेल की विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे? वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने में, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इस अल्पतमांक है इसका अल्पतमांक है। तो इसका अल्पतमांक हो जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाते हैं? कूलॉम्ब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो इसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें गतिशील क्या हो जाती हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, आयोडीन विद्युत का कुचालक ही है, सल्फर भी विद्युत का कुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। समझ गए? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे? वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जैसा कि आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। समझे ना? तो 30 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम। जैसे हम पहले भी ऐसा टॉपिक कवर कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा। फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 ओम। 110 ओम। समझ गए? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 110 ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैटरी के किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है?
जैसे कि आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, बैटरी में डीसी धारा प्रवाहित होती है, बैटरी में डीसी धारा, और जनरेटर से एसी धारा प्रवाहित होती है। समझ गए? बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित हो जाएंगी और जनरेटर से एसी धारा प्रवाहित हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी धारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन सी क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। किस क्रम में जोड़े जाएंगे? समांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। जैसा कि हम लोग पहले भी आप लोगों को बताया है, 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। समझ गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक हो जाएंगे अपना विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा मात्रक हो जाएंगे विद्युत ऊर्जा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग हो जाएगा? नाइक्रोम का। किसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नाइक्रोम का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। समझ गए? विद्युत चुंबक कौन से लोहे के बनाए जाएंगे? नर्म लोहे के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या हो जाएंगे आपके? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हो जाएंगे आपकी जनित्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक HP अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। एक HP के बराबर कितने हो जाएंगे आपके? 746 वाट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR, V बराबर IR। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य हो जाएंगे? V बराबर IR। विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, विद्युत धारा गुने प्रतिरोध। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, I2R, I2R। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश कौन सी अवस्था में रहेंगे? विराम अवस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। धारा में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। धारा के में आवेश कौन सी अवस्था में रहेंगी? गति की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे? जूल। पीछे वाले प्रश्न में आप लोगों को हम बता चुके हैं, 35 नंबर प्रश्न में, धारा में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। धारा में आवेश कौन सी अवस्था में रहेंगे? गति की अवस्था में। धारा में आवेश कौन सी अवस्था में रह जाएंगे आपके? गति की अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक हो जाएंगे आपकी यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक 1 यूनिट हो जाते हैं, समझ गए? राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 जूल का मान होता है तो 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान क्या हो जाएंगे? 0.24 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में, वो सूखा हुआ सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्ता का। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? जस्ता के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु के रहते हैं? तो कार्बन के हो जाएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएंगे कार्बन के। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन के होते हैं। कौन से धातु के होते हैं? कार्बन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R/V/I हो जाएंगे। V/I विभवांतर बटे विद्युत एमपी विद्युत विभवांतर बटे विद्युत धारा। विभवांतर बटे विद्युत धारा। जैसे कि हम लोग पहले भी ऐसे एक संबंध देख चुके हैं। V/I विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणे विभवांतर V/IR विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। V/IR ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। V/IR। तो उस अनुसार R देख लीजिए, R इधर रह गया, V पहले से है, I इधर इधर है आपका मल्टीप्लाई में इस R का इस साइड चला आएगा तो डिवीजन में आ जाएंगे, भाग में चलाएंगे। गुना में है I, इधर चलाएगा तो भाग में। V/I देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबे और टीन दोनों के। बिजली के फ्यूज का तार कौन से बने होते हैं? तांबे और टीन दोनों के। तांबे और टीन दोनों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। IeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। IeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 मीटर एम्पियर कितना होता है? 1 मीटर एम्पियर कितना होता है? 1 मीटर एम्पियर हो जाएंगे 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। यहाँ टाइपिंग में कुछ एरर है। 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएंगे, समझ गए? अगला प्रश्न है, एक अपवर्तनांक एम्पियर कितना है? एक अपवर्तनांक एम्पियर हो जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकती है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में अंतर हो जाएंगे। जब ये चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होते हैं तभी चालक के अनुदिश इलेक्ट्रॉन गमन करती है। तभी चालक के अनुदिश इलेक्ट्रॉन गमन कर पाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। अगर कूलॉम आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो, या अगर कूलॉम आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। तो इसका किया गया कार्य हो जाएगा V/Q। V/Q, V गुने Q। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। उस सेल को क्या कहेंगे? धन ध्रुव। सेल बाहरी विद्युत परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उससे सेल को धन ध्रुव कहेंगे। उस सेल को क्या कहेंगे? धन ध्रुव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करती है। चालक के प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करती है? चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट की लंबाई पर, चालक के प्रकृति पर, सभी पर। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी अस्थायी विद्युत धारा I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर हो जाएगा VIT। H बराबर क्या हो जाएंगे? VIT। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? विद्युत चालक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। उन्हें क्या कह देंगे? विद्युत रोधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा राइट आंसर हो जाएगा इसका धन टर्मिनल की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? धन टर्मिनल की ओर। विद्युत प्रवाह की दिशा किस ओर मानी जाएंगी? धन टर्मिनल की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहे जाएंगे विद्युत धारा। क्या कहे जाएंगे? विद्युत धारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर सी, 6×1018। 6×1018 आवेश प्रवाहित होंगे इनसे। यदि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार से प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा? 6×10 के पावर 18 हो जाएंगे। 6×10 के पावर 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 4320 कूलम। 4320 कूलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नियंत्रक का। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होंगी 110 वोल्ट। बल्ब की शक्ति क्या हो जाएंगे? अपना राइट आंसर 110 वोल्ट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 110 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण होगा 300 कूलम। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण क्या हो जाएंगे? 300 कूलम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्युत लेपन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहेंगे
विद्युत परिपथ, क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को उपयोग किस में नहीं होता है? विद्युत पंखा में। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान रहता है। दोनों की चाल जो है ऑप्शन नंबर ए समान रहते हैं। दोनों की चाल समान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है उस बिंदुओं के बीच के धारा से। उन दोनों के बीच के धारा से। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, दोनों के बीच के विभवांतर से, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। उन दोनों के बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है कहे जाएंगे एम्पियर, कहे जाएंगे 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है हमारे सामने। 6V बैटरी से गुजरने वाली हर 1 कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 जूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे।